नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एग्रीकल्चर पोर्शन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में बीएचयू के एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएचयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और इसमें जो है यहाँ पर हिंदी में देखिए दिया गया है। और इसमें सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 200 दी गई है। 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पर 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होता है, 3 अंक का होता है। अच्छा, यहाँ पर 200 क्वेश्चन ऑल ओवर हैं, बट 100 क्वेश्चन आपके एक डिपार्टमेंट के होंगे। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो 100 क्वेश्चन आपके होंगे, अगर आप बायो के हैं तो 100 क्वेश्चन आपके बायो के होंगे। टोटल पेपर जो होता है वो 200 क्वेश्चन का होता है, पर सबका अलग अलग पोर्शन होता है। बायो का अलग पोर्शन होता है, बायो वाले बायो को सॉल्व करते हैं, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर जो भी इनका एग्रीकल्चर होता है उसको, केमिस्ट्री को और रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आपके 300 क्वेश्चन 300 पूर्णांक होता है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न जो होता है 3 अंक का होता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 1 अंक आपका काटा जाता है, यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग होती है। कितना होता है? 1/3। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, अभी तो रहा जनरल इन्फॉर्मेशन, अब सीधे हम लोग शुरू करते हैं कि आपका जो पेपर है एग्रीकल्चर का, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आ गया आपका एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। चलिए इसको फटाफट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है, बोडो मिक्सचर है। बोडो मिक्सचर क्या है? यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन है फफूंदी नाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक या फिर हर्बिसाइड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी नाशक। क्या है? फंजीसाइड है। बोडो मिक्सचर क्या है? एक फंजीसाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल निर्माण के लिए फसलों को तत्व की आवश्यकता होती है। तेल निर्माण के लिए फसलों को किस तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर सल्फर। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सल्फर। जो तेल निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो सल्फर की आवश्यकता यहाँ पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरंडी में तेल प्रतिशत होता है। कैस्टर में तेल प्रतिशत, ऑयल परसेंटेज कितना होता है? 52%, 44%, 62% या फिर 65%। देखिए आप सभी फटाफट कमेंट करते जाएंगे जो भी आपको आ रहा होगा, अदरवाइज हम उसका आंसर तुरंत बताएंगे। और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चंस की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अरंडी में तेल की प्रतिशत मात्रा अगर बात करें तो यहाँ पर 44%, जहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 35 से लेकर 55% तक लिखा हुआ बुक में मिलता है, 35 से 55 तक देखने को मिलता है, बट यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 44% यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होनी चाहिए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि इसको कैन कहते हैं, CAN, कैन बोलते हैं। किसान खाद भी बोलते हैं इसी को, और सोना खाद भी इसी को बोलते हैं, या उदासीन खाद भी बोलते हैं इसको, कैन को। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है 18%, 25%, 30% या फिर 35%। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु के गोबर में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। यानी किस पशु के गोबर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन? ऑप्शन है गाय, हाथी, भेड़ या फिर घोड़ा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भेड़। भेड़ के गोबर में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है। लगभग 3% के आसपास नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर भेड़ के गोबर में होती है, और बाकी सब में 1 से लेकर 2% के आसपास होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट मृदाओं का रंग होता है, लैटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है, लाल, पीला, हरा या फिर काला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल। लाल, लैटेराइट मृदाओं का रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय कृषि का लक्षण है। ऑप्शन है छिपी बेरोजगारी, ऑप्शन बी है उच्च उत्पादकता, ऑप्शन 3 है बड़े किसानों की अधिकता, ऑप्शन 4 है मानसून को जुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका नीचे। ऑप्शन 1 में है पहला और दूसरा सही है, दूसरा है दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा है दूसरा और चौथा सही है, और चौथा है पहला और चौथा सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भारतीय कृषि है इसके लक्षण क्या है, छिपी बेरोजगारी और मानसून को जुआ और छिपी बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अधिकतम प्रभाव निम्न में से किसमें सबसे अधिक दिखाई पड़ा। ऑप्शन है गेहूं, चावल, दाल या फिर तिलहन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक गन्ना पैदा किया जाता है। भारतवर्ष में सर्वाधिक गन्ना किस स्टेट में, किस राज्य में पैदा होता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए ऐसे देखेंगे आप क्वेश्चन हो सकता है समझ में कम आए। आप यहाँ पर देखिए इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IVR इसको बोलते हैं, कहाँ स्थित है। ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर या तो गलत दे दिया गया है या तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है आपको गलत देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए धान में चावल की प्रतिशत मात्रा अगर क्वेश्चन राइट है तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो रॉन्ग माना जाएगा। क्योंकि देखिए 5%, 7%, 8% और 9% ये दिया गया है। तो यहाँ पर या तो ऑप्शंस को हम लोग चेंज करें, यानी कि 50%, 70%, 80% या 90% बोलें, या फिर चावल में प्रोटीन की मात्रा अगर पूछे तो ऑप्शन जो है 5, 7, 8, 9 सही माना जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चंस को सही मानकर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को अगर सही मानकर सॉल्व करते हैं तो ये ऑप्शन को यहाँ पर 70 बनाना पड़ेगा, 70 बनाना पड़ेगा, तब फिर जाकर इस ऑप्शन को हम लोग सही कर पाएंगे। अदरवाइज अगर धान में यानी कि चावल में प्रोटीन की मात्रा पूछे तो भी हमारा 7% ये राइट होने वाला है। दोनों ही केसेस में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक कितने pH पर भूमि में क्रियाशील रहते हैं। ऑप्शन है 5 pH, ऑप्शन 2 है 7 pH, ऑप्शन 3 है 8, ऑप्शन 4 है 9। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कवक होते हैं वो 5 pH पर एक्टिव होते हैं, 5 pH पर एक्टिव रहते हैं। 5 pH से कम पर एक्टिव रहते हैं, मतलब जो कवक होते हैं ये एसिडिक सॉइल में एक्टिव होते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिक सॉइल में एक्टिव होते हैं। यानी कि 7 pH से अधिक होगा तो बैक्टीरिया को आप टिक करेंगे, और 7 pH से कम होगा तो हमेशा आप कवक को टिक करेंगे। जितना कम pH होगा उतना बेटर कवक जो है एक्टिव रहेगा। यानी कि 5 pH अगर 5 pH से भी कम होता तो इसके लिए और भी बेटर ऑप्शन माना जाता वो। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 pH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त औसत तापक्रम है। ऑप्शन है 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं के अंकुरण के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका है किसान खाद
कहलाती है। किसान खाद किसे कहते हैं, अभी आपको हमने इसके पहले बताया था। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, किसान खाद भी बोलते हैं, सोना खाद भी बोलते हैं, या फिर उदासीन खाद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, IIPR जिसको बोलते हैं, ये पर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कानपुर, बरेली, करनाल। तो IIPR कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। देखिए, जब भी कोई इंस्टीट्यूट आपसे पूछा जाए तो आप उसको इंग्लिश में अवश्य पढ़ें एक बार, क्योंकि हिंदी में आप कम तैयार करते हैं, इंग्लिश में इंस्टीट्यूट का नाम ज़्यादा याद करते हैं। तो इंग्लिश वाला आप जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुलसा बीमारी तत्व की कमी से होता है। झुलसा बीमारी किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है जिंक, लोहा, तांबा या फिर सल्फर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतर कार्बनिक पदार्थों की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन है 0.1 से 0.3, 0.3 से 0.5, 0.5 से 0.7 या फिर 0.7 से 0.9। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.3 से 0.5% उत्तर प्रदेश की मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान होना चाहिए। ऑप्शन है 7.5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 5.5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 7.5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7.5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के लिए सूक्ष्म तत्व आवश्यक है। मॉलिब्डेनम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है बोरान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, जिंक। धान के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, देखिए यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी हैं, कॉपर, बोरान, मॉलिब्डेनम, जिंक सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट, बट जो आवश्यक है धान के लिए वो है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी फसल दलहन और तिलहन दोनों है? ऑप्शन है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है सरसों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन। सोयाबीन क्या है, दलहन और तिलहन दोनों में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में मनुष्यों तथा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात है। ऑप्शन 1 है 2:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 1:3, ऑप्शन डी है 1:4। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 1:4। भारत में मनुष्यों और पशुओं का अनुपात पूछा गया है। मनुष्य जो हैं वो 1 हैं और पशु जो हैं वो 4 हैं। 1 मनुष्य पर 4 पशु यहाँ पर हैं, 4 एनिमल हैं। अभी आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रेजेंट टाइम में 535 मिलियन लाइव स्टॉक हैं। 535 मिलियन लाइव स्टॉक, लगभग 729 मिलियन टोटल एनिमल हैं। तो भी 1:6 का रेशियो बनता है, बट यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो 1:6 का रेशियो अगर होता तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सही माना जाता, बट 529 का लेके चलेंगे तो भी आपका 1:4 बनेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर बीयर का भंडारण किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर बीयर का भंडारण किया जाता है? ऑप्शन है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो सीमन होता है, सीमन का भंडारण जो किया जाता है वो हमेशा 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दोनों दिए गए हैं, 5, 10, 15 तीनों दिए गए हैं ऑप्शन में।
5 से 15 तक किया जाता है, लेकिन ये 24 घंटे से अधिक के लिए अगर करते हैं तो 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा टाइम के लिए आपको करना है, अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए बीज का स्टोरेज करना है तो यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक ये सुरक्षित रहेगा। जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतने ज़्यादा दिन तक ये सुरक्षित रहेगा सीमन। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्रा भैंस का औसतन दुग्ध काल होता है। मुर्रा भैंस का औसतन दुग्ध काल होता है। मुर्रा भैंस का औसतन दुग्ध काल होता है। ऑप्शन है आपके पास 260 दिन, ऑप्शन बी है 300 दिन, ऑप्शन सी है 330 दिन, ऑप्शन डी है 360 दिन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुर्गी एक वर्ष में लगभग कितने अंडे देती है। ऑप्शन है 20 अंडे, ऑप्शन 2 है 40 अंडे, ऑप्शन 3 है 60 अंडे, ऑप्शन डी है 80 अंडे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 60 अंडे। 60 अंडे जो हैं भारतीय मुर्गी प्रतिवर्ष लगभग देती है। अगर वहीं विदेशी मुर्गी की बात करें लेगहार्न की, तो लेगहार्न जो है वो लगभग 250 अंडे के आसपास प्रतिवर्ष देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर में वसा की औसतन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। पनीर में कितने परसेंटेज फैट होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 22 से लेकर 24, यानी कि 22 से लेकर 24% तक फैट पनीर में पाया जाता है। 22 से लेकर 24% तक फैट होता है। और जबकि प्रोटीन की बात करते हैं तो 16 से 18% प्रोटीन होता है। 16 से 18% प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 15, 20, 28, 35 दिया गया है। तो यहाँ पर 22 से 24% तक होता है। 22 से 24% तक यहाँ पर फैट पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 20 यहाँ पर राइट मानकर चलेंगे। 20 राइट मानकर चलेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है स्कर्वी रोग, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो आप सभी को पता होगा विटामिन बी की कमी से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बेरी रोग यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है 200 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम या फिर 1000 ग्राम। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 500 ग्राम। 500 ग्राम इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में तीखापन होता है। प्याज में तीखापन होता है। ऑप्शन है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, कैरोटीन या फिर एल्सिन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है ऑप्शन 1 में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड यहाँ करके दिया गया और यहाँ पर एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड करके दिया, यहाँ पर डाई नहीं लगाया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है, क्योंकि कन्फ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो होते हैं वो ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार के लिए के एक उपाय के रूप में चकबंदी निम्न में से किस राज्य में सफलता की उड़ान नहीं भर सकी। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरी मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आम फल है। आम किस प्रकार का फल है। ऑप्शन है सोरोसिस, ऑप्शन बी है ड्रूप, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है नट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ड्रूप। आम ड्रूप प्रकार का फल है। ड्रूप को ही हिंदी में अष्टफल भी बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चा लोहा में कार्बन का प्रतिशत होता है। कच्चे लोहे में कार्बन प्रतिशत कितनी होती है। ऑप्शन है 1.5%, 3.5%, 5.5% या फिर 7.5%। तो कच्चे लोहे की बात करें, कच्चे लोहे में लगभग 3.5 से 4.5% तक, 3.5 से 4.5% तक जो है वो कार्बन की मात्रा होती है। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार की इकाई क्या है। कार की इकाई है ऑप्शन है किलोग्राम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन डी है पौंड, ऑप्शन
डी है मीटर किलोग्राम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जूल। कार की इकाई क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्स पावर बराबर होती है, एक हार्स पावर एक शक्ति बराबर कितना होता है? ऑप्शन है 674 वाट, 714 वाट, 746 वाट या फिर 764 वाट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 746 वाट। हमने पिछली वीडियो में सभी क्वेश्चंस को लगभग कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे निचला भाग है, वायुमंडल का लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल का सबसे निचला भाग कौन सा है? देखिए यहाँ पर इंग्लिश में ही दिया गया है, सभी का नाम जो है हिंदी में भी इंग्लिश वाला लिख के दिया गया है। ट्रोपोस्फेयर को इस टाइप से लिखकर, ट्रोपोस्फेयर को इस टाइप से लिखकर दिया गया है, क्योंकि देखिए छात्र जो है वो हिंदी वाला याद करते हैं, तो हिंदी वाला कहीं कहीं काम नहीं आता है। अगर आप हिंदी में पढ़े भी हैं, पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आप इंग्लिश वाला टर्म जो है, टर्म आप इंग्लिश में याद करें और जो उसके अंदर डिटेल है वो हिंदी में पढ़ें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। बट आप टर्म जो है वो इंग्लिश में याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर है, जैसे मैंने जब पढ़ाया छात्रों को ट्रोपोस्फेयर के नाम से पढ़ाया, बट छात्र हिंदी पढ़ने की ज़्यादा चाहत रखते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं क्षोभमंडल, बट यहाँ पर जो क्षोभमंडल यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं कहीं दिखा हुआ मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में भी ट्रोपोस्फेयर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, देखिए वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? इसका वीडियो भी हमने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। सबसे निचला पार्ट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर सबसे निचला पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो रीजनल रूरल बैंक, यानी कि आरआरबी की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है 1970, 1975, 1980 या फिर 1985। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1975। आरआरबी की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक स्थित है, यानी कि वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट, विश्व बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी है टोक्यो। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है वो वर्ल्ड बैंक वहाँ स्थित है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है, 1 हेक्टेयर नर्सरी के से धान के कितने क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है? यहाँ पर आप सभी जानेंगे कि जो धान का नर्सरी होता है उसका एक पार्ट जो है 10 गुना यानी कि 10 गुना नर्सरी का 10 गुना जो है हम खेत का रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी का जितना नर्सरी होता है उसका 10 गुना खेत की रोपाई हम कर सकते हैं। यानी कि अगर 1 हेक्टेयर नर्सरी है तो उससे हम 10 हेक्टेयर खेत की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 10 हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारतवर्ष में किस प्रांत में सबसे अधिक है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी तंबाकू की राख का रंग होता है, अच्छी तंबाकू की राख का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है पीला, लाल, काला या फिर सफ़ेद। तो जो अच्छी क्वालिटी का तंबाकू होता है उसके जो राख का रंग होता है दोस्तों वो होता है सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 151 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, जड़ धड़ विहीन जलीय हरे पौधों के अध्ययन का नाम क्या है? यहाँ पर आप देखें ग्रीन इक्वेटिक थाइलोफाइट कौन से हैं? ऑप्शन है परजीविका यानी कि पैरासिटोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर मायोलॉजी। आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। पैरासाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर मायोलॉजी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैवाल अध्ययन यानी कि फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या कहते हैं? शैवाल का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन है एमाइड के रूप में, ऑप्शन बी है अमोनिया के रूप में, ऑप्शन सी है नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन डी है नाइट्राइट के रूप में। तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में बौनी जात के गेहूं का आगमन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1960 में, ऑप्शन बी है 1963 में, ऑप्शन सी है 1977 में, ऑप्शन डी है 1973 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1963 में। 1963 में भारत में जो बौनी गेहूं का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने वाला भाग है, आलू का खाने वाला भाग क्या है? ऑप्शन है जड़, तना, शाखा या फिर पुष्प। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तना। तना जो है वो आलू का खाने वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डेयरी के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस 50 में से लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो है डेयरी के आपको देखने को मिल रहे हैं। मुर्रा भैंस का रंग होता है, मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है गहरा काला, ऑप्शन बी है तांबे जैसा, ऑप्शन सी है भूरा, ऑप्शन डी है हल्का पीला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गहरा काला, यानी कि जेट ब्लैक जिसको बोलते हो, या डार्क ब्लैक, या जेट ब्लैक या फिर डार्क ब्लैक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गहरा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है? ऑप्शन है इटावा, अलीगढ़, आगरा और एटा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं एग्जामिनर ने काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं, जबकि अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो जमुनापारी का जन्म स्थान जो है वो इटावा आगरा करके देता है। इटावा, आगरा, अलीगढ़, एटा, ये सभी ऑप्शंस आपको मिलते हैं वहाँ पर। बट यहाँ पर बिल्कुल क्लोज अगर ऑप्शन आपको मिल रहा है तो यहाँ पर इटावा आपके लिए बेटर ऑप्शन माना जाएगा, आपके लिए इटावा सबसे बेटर माना जाएगा, जमुनापारी और बर्बरी दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफेड निम्न में से किसकी संस्था है? नाफेड जो है वो निम्न में से किसकी संस्था है? ऑप्शन है नागपुर के संतरा उत्पादकों की, ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय स्तर के किसानों की, ऑप्शन सी है कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय विपणन के एजेंसी की, ऑप्शन सी डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय विपणन के एजेंसी की। यानी कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मार्केटिंग एजेंसी फॉर इंटर स्टेट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस। तो आपको इंग्लिश अगर पढ़ते तो आपको शायद पहली बार में ही कर ले जाते, बस हिंदी में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी का औसत तापमान होता है, मुर्गी का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 101 फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट या फिर 107 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 107 फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पर डेयरी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जहाँ पर डेयरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा में एकाधिकार है, फसल बीमा में एकाधिकार है। इंग्लिश पढ़ेंगे आप। देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस इज दी मोनोपोली ऑफ, क्रॉप इंश्योरेंस जो है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो क्रॉप इंश्योरेंस कौन कराता है? यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर नाबार्ड। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं एनआईसी। क्या बोलते हैं? एनआईसी एक होता है जीआईसी और तीसरा है एलआईसी और चौथा नाबार्ड। यहाँ पर बात करें अगर क्रॉप इंश्योरेंस की, तो क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन चलाता है। कौन चलाता है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, यानी कि सीड रेट कितनी होती है मिर्च की? ऑप्शन है आधा किलो, ऑप्शन 2 है 1.5 kg, ऑप्शन 3 है 3 kg, ऑप्शन 4 है 5 kg। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 1.5 kg। मिर्च का सीड रेट कितना होता है? 1.5 kg यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा दोस्तों, आप सभी ने देखा यहाँ पर कि 29 मतलब आधे घंटे में आपके 50 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। आधे घंटे में आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। बहुत फास्ट हम लोगों ने कवर किया क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कवर किए हैं।
और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो एग्रीकल्चर का ही चाहिए, एग्रीकल्चर की वीडियो चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर का क्वेश्चन चाहिए BHU का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो भी एग्रीकल्चर का लेकर आएंगे, BHU का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अदरवाइज अगर आप बोलेंगे रीजनिंग का या फिर केमिस्ट्री का, तो हम उसका जो है नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर आएंगे। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसका लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।